दी है और बीजेपी के मंत्री लोगों ने काम किया है। दो मंत्री देखे गए, 3-4 उनके एमएलए हैं, ये पहले बार देखा कि मिनिस्टर आके गुंडागर्दी में उतरा हुआ और पुलिस एफआईआर तक नहीं बोले इनका नाम हटाई। तब जनता ही एक सहारा है। गुंडागर्दी से लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता है, बीजेपी को याद रखना होगा। वास्तविकता जब तक हम इस सरकार के उजागर नहीं करेंगे, राहुल जी के इस यात्रा का मकसद पूरा नहीं होगा साथियों। और अब देखें हम साथियों, आगे बढ़कर अगर देखें, अब हत्याएं, चोरी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई। अब मैं क्या इसको बार बार बता रहा हूँ, अगर देखें तो इस प्रदेश के अंदर में जो उद्योगपतियों की जो हालत है, जो आज उनके ऊपर आप बीत रही है, ये अपने आप में एक शर्म की चीज़ है कि कोई भी उद्योगपति यहाँ पर अपने ना ही इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पर अपने पैसे लगाना चाहता है, क्योंकि भविष्य उसे अंधकार में नजर आता है। तो साथियों, आपसे यही निवेदन करना है कि माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने 10,700 किलोमीटर की यात्रा के बाद पुनः एक बार इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र कायम रहे, ताकि अमन, चैन और शांति के साथ हमारे आने वाली पीढ़ी जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया था और उसे यह हक दिया था कि इस देश की जनता को अपने मत से चुने। उद्देश्य के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मामला वोट चोरी का, और इस यात्रा के माध्यम से इंडिया गठबंधन, राहुल जी, तेजस्वी जी और सारे नेता और कार्यकर्ता बिहार और भारत की जनता को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो वोट चोरी से सरकार बनती है वो कभी भी जनता की सेवा नहीं करेगी, जनता का काम नहीं करेगी। वोट चोरी से सरकार बना है। जब वोट चोरी होती है तो निश्चित रूप से क्राइम बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। और जब तक क्राइम घटेगा नहीं, तब तक बिहार में निवेश नहीं आएगा, बिहार में फैक्ट्री नहीं खुलेगी, बिहार में कंपनियां नहीं आएंगी और नौकरियां नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं आएगा। तो जब तक वोट चोरी होती रहेगी तब तक पलायन बढ़ता रहेगा। जब तक वोट चोरी से सरकारें बनेंगी तब तक घर में माताओं, बहनों और बेटियों का बचत की पूंजी को बर्बाद किया जाए। वोटर अधिकार रैली का यह मकसद है कि जनता को समझाना कि जब तक वोट चोरी होगी, बिहार में न कमाई होगी, न पढ़ाई की व्यवस्था सुधरेगी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरेगी, न पेपर लीक बंद होंगे, न क्राइम का ग्राफ कम होगा, न बेटियां सुरक्षित होंगी, न किसानों को सही दाम मिलेगा। तो मूल बात यह है कि जनता के अदालत में यात्रा के माध्यम से राहुल जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन ये बात रखने में कामयाब हुए हैं कि वोट चोरी की सरकार बिहार और भारत के हर एक नागरिक का भविष्य बर्बाद कर रही है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। इसीलिए बच्चे बच्चे के जुबान पे आज ये नारा आ चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। लोकतंत्र के सामने खुले रूप से मैं शब्द कहूंगा, माफ करेगा, उसका बलात्कार किया जा रहा है और आवश्यकता है जागने की। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के अधिकार, जनता की सोच, जनता का भविष्य जो इस संविधान ने उसे दिया है, उसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मात्र राहुल गांधी जी की या तेजस्वी यादव की अकेली नहीं है साथियों। ये जिम्मेदारी इस देश के हर उस नागरिक की है जो संविधान पर, लोकतंत्र पर,
और इस देश के भविष्य पर विश्वास रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सहयोग के लिए विशेष रूप से हमारे प्रभारी कृष्णा एलवेरू जी, जो कि हमारे बहुत ही नौजवान प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं पूरे देश में, युवा कांग्रेस को एक नए सिरे से उन्होंने एक नई चेतना, एक नया उत्साह दिया। आज बिहार में उनके सरपरस्ती में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव की तैयारी को लेते हुए संगठन का सृजन का कार्य यहाँ चल रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ आए हुए साथी भाई सतेज बंटी पाटिल जी और भाई चेतन चौहान जी विशेष रूप से इस हवन में, इस यज्ञ में, इस तपस्या में राहुल जी की और जन जागरण की और लोकतंत्र की और संविधान को बचाने की यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सहयोग से जनता तक, आपके माध्यम से लोगों तक इस भावनाओं को पहुंचाने में, ना ही सिर्फ बिहार में बल्कि देश में आपके माध्यम से समाचार, ये भावना और लोगों का जो आक्रोश सड़कों पर आप देख रहे हैं उसे पहुंचाने में आपकी निश्चित रूप से मदद मिलेगी और इस मिशन में हम सफल होंगे। और एक चीज मैं बता दूं साथियों कि बिहार की अवस्था, पिछले दिनों मैं सासाराम भी गया था और कुछ दिनों बिहार में इस यात्रा के संदर्भ में जिन जिन लोगों से संपर्क हुआ, एक बात मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2025 के इस चुनाव में एनडीए की आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनी हुई जो आज की सरकार है वह तो 100% नहीं आ रही और निश्चित रूप से कांग्रेस और हमारे सभी मित्र पक्षों के साथ में एक मजबूत सरकार जो लोकतंत्र पर विश्वास रखती हो, संविधान पर विश्वास रखती हो, प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा और वेलफेयर के लिए जो काम करने की इच्छा शक्ति रखती हो, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी मित्र पक्षों के साथ एक मजबूत सरकार हम बनाएंगे, जिसकी शुरुआत इस यात्रा से हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी समाज के स्वास्थ्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो व्यवस्था सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। भविष्य हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी आज से अगर हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, मानसिक और शारीरिक, भविष्य अंधकार में नजर आता है। लेकिन आज अगर हम देखें कि बिहार में चोरी की सरकार ने क्या किया, अगर कैग की रिपोर्ट का मैं उदाहरण देना चाहूंगा जो कि निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। सरकारी अस्पतालों में 35 से 69% डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की आज कमी है और आयुष अस्पतालों में तो यह कमी 82% है। लेकिन बिहार में विशेषज्ञ डॉक्टर 86% तक कम है, बच्चों के विशेषज्ञ 70% कम है और पद खाली हैं। महिलाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर 59% पद खाली हैं। जनरल सर्जरी में 66%, ENT में 53% और चर्म रोग में 80% तथा एनेस्थीसिया में 86% पद खाली हैं। और इतना ही नहीं साथियों, अस्पतालों में 61% से 93% बिस्तरों की कमी है। अब आप बताइए कि क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है और ये क्यों हो रहा है? चोरी की सरकार, कमजोर सरकार, लोगों के द्वारा जिस सरकार को चुनना चाहते थे उससे हटकर सरकार। और ये अगर देखें तो डॉक्टर सहित चिकित्सा स्टाफ में 59,168 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं की गई। अब ये बात हो गया स्वास्थ्य का। अब समाज की तरफ चले। समाज में गुंडागर्दी, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कानून व्यवस्था कहते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दोहरा रहा हूं क्योंकि चोरी की सरकार, जिस सरकार को किसी प्रकार से अस्तित्व में रहने का हक नहीं था, उस प्रकार की सरकार तो मनमानी स्वाभाविक है। और इसमें अगर देखें तो हर अपराध की संख्या अगर देखें राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से 2006 से 2022 सरपरस्ती के हत्या, अपहरण, बलात्कार के प्रयास तो बहुत आम बात हो गई, लेकिन बिहार में 953 अपराध हर रोज हो रहे हैं, जिसमें से 8 हत्याओं के 33, अपहरण के 136, जघन्य अपराध 55, महिला अपराध, बलात्कार और 17 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल हो रहे हैं। ये फिगर है जानबूझ के डाटा रिसर्च डिपार्टमेंट में हमारे साथियों ने, भाई प्रेमचंद जी और उनकी टीम ने काफ़ी इस पर गहन
रिसर्च किया हुआ है और